11th क्वेश्चन 5.1 के बच्चे ध्यान से सुनो। इसमें दिया हुआ है कि एपी है, एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 और कह रहा है कि इस एपी में कौन सी टर्म होगी, मतलब ए एन मान लो कौन सी टर्म होगी, टर्म 54 से 132 ज़्यादा। ये कहने का मतलब है, उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऐसे कहने का मतलब है। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे हमें पता है ए क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1, 15 माइनस 3, 12। अब देखो बच्चे, इस वाले इक्वेशन में यहीं पे मैं पुट कर देता हूँ इन सारी चीज़ को। इसका क्या फॉर्मूला होगा, ए एन का a प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन कितना है 54 माइनस 1 डी प्लस 132। ए कितना है 3 है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, यहाँ पे डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 12 है, ए 3 है, 53 इंटू 12 प्लस 132, 3 प्लस 3 यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा n प्लस n माइनस 1 इंटू 12, मल्टीप्लाई करो 36, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 और 63 प्लस 132, 132 प्लस कर दो 8, 6, 7, 12 से इधर डिवाइड हो जाएगा, n प्लस n माइनस 1, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 और यहाँ 4 n की वैल्यू उस साइड जाके 64 प्लस 1 65। ये कौन सी टर्म होगी 65 टर्म्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। बच्चे 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 10 टर्म्स इज 100, 10 टर्म इज 100 है। ठीक है बच्चे, देखते हैं। मान लिया 2 AP हैं, AP1 और AP2, इनका कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, मैंने डी मान लिया दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो बच्चे, कह रहा है कि 100 टर्म्स, इसका 100 टर्म और इसका टी मान लेते हैं, इसका 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है। अब देखो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, दोनों की ए की वैल्यू। अब इसका मैंने माना क्या फॉर्मूला होगा 99, यही होगा जनरल टर्म, माइनस ब्रैकेट लगाओ, A1 ले लेते हैं इसको, A1, इसके पहले वाले टर्म को A1 ले लेता हूँ मैं, 99 कॉमन डी तो दोनों में डी डी, इसलिए मैंने लिया 100 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट मैं खोल देता हूँ, ब्रैकेट खोलूँगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव चेंज हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1 है, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो A माइनस A1 इक्वल्स टू 100, इसको मान लिया। ऐसे कह रहा है कि अब नेक्स्ट वाले में आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, 1000 टर्म्स को निकालो भाई, 1000 टर्म माइनस 1000 निकालते हैं भाई, ए प्लस A1
प्लस 99। अब ब्रैकेट खोलो, 99 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस A1, तो इसकी वैल्यू क्या है 100 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द आंसर। सारे बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे 30। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं 100 से लेके 99। लेकिन क्या कह रहा है, कंडीशन है कि जो डिविजिबल हो किससे डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो। तो पहले स्मॉलेस्ट वाला देख लेते हैं 3 डिजिट का, तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 7 2 जा 28 हो जाएगा 28। अब इसमें कितने की कमी आ रही है, अगर एक बार और टेबल चला जाता, अगर ये 2 की जगह और 5 और ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर दूं तो ये 7 हो जाएगा, तो एक बार और टेबल चला जाएगा। तो मैं इसमें कितना और ऐड करूंगा, 100 में 5 ऐड करूंगा। कितने ऐड करने पे एक बार और टेबल जा रहा है, 5 ऐड करने पे, तो यहाँ पे 5 मैं ऐड करूंगा, तो ये कितना हो गया 105। पहला जो 7 से डिविजिबल होगा वो 105 होगा, ठीक है, 3 डिजिट वाले नंबर में। अब देखो 3 डिजिट में का ग्रेटर वाले ले लेते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, यहाँ कितना है 2 आया, 9 7 4 जा 28, 1 9 और 7 2 जा 14, यहाँ 5 अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से, तो अगर एक भी बढ़ा देता हूं तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस करने पे 994 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि 105 से लेके हमें 994 के बीच में। तो अब देखो इसमें 7 ऐड करो, कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि 7 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 होगा। कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया 7 है, ए पता चल गया 105 है। अब हमें निकालना है ये लास्ट वाला टर्म कौन से वाले टर्म पे, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, एन की वैल्यू। अब देखो भाई इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अब मैं रखता हूँ एन इक्वल्स टू 994, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 994। ए की वैल्यू कितनी है, इतनी है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, डी 7 है। अब इसमें से देखो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएंगे, नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो अब यहाँ से माइनस करो, माइनस होने पाएगा 889। अब 7 से डिवाइड करो इसको, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा, 7 2 जा 14, और ये 7 7 जा ये। अब इस साइड में लेके आओ, नेगेटिव है, क्या हो जाएगा पॉजिटिव 128। दिस इज द आंसर। बच्चे 14 क्वेश्चन क्या कहता है, 14 क्वेश्चन कहता है बच्चे, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 250 के बीच में, 10 एंड 250। आज मैं एक लॉजिकल बातें कहूँगा, बिटवीन की बात कर रहा है ये, तो फ्रॉम 10 टू 250 के बीच में आ जाए। तो अब देखो क्या है कि अगर इसके बीच में है तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा, और फ्रॉम से 2 लिखा होगा तो ये इंक्लूड होगा। वैसे पूछा आपको एक क्वेश्चन में यही है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसको। अगर ऐसे बोलेगा तो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे 10 को और इसमें 250 को, बट अगर इसमें ऐसे बोलेगा बिटवीन में तो वो दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं बच्चे, ठीक है। तो कह रहा है कि 10 से 250 के बीच में हमें निकालना है। तो अब देखो 10 से
और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल क्या होगा, 12 होगा, 10 तो होगा ही नहीं 4 से डिविजिबल। अब यहाँ पे देखो कैसे चेकिंग करेंगे 4 से डिविजिबिलिटी। देखो 4 4 6 जा 24, 10 4 2 8। अगर ये 2 नहीं आता, ये वाला 2 नहीं आता, तो ये क्या हो जाता, पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे 250 में से, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस करने पे कितना हो जाएगा 248। ये हो जाएगा, इसमें 2 प्लस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब 248 हमें ए पता चल गया, 248 आ गया। और कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 4 का ही होगा। और हमें इस वैल्यू कितना एन, इस पे कितनी एन की वैल्यू है ये पता करनी है, एन की वैल्यू। तो हमने ए एन इक्वल्स टू 248 कर दिया, फॉर्मूला रखा। ए की वैल्यू 12 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। अब देखो कितना है, 4। 12 इस साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। 12 इस साइड में यहाँ से आके पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव करो भाई, कितना आया 6 3 2 4, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आके 4 5 जा 20, और ये कितना हो जाएगा 9। इधर जाके क्या होगा 60, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। ठीक है बच्चे, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है बच्चे, 15 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 AP। 2 AP गिवन है और कह रहा है इसमें nth टर्म्स क्या है, इक्वल है, nth टर्म इक्वल है। तो पहले दोनों AP लिख लेते हैं हम साथ में। AP लिखता हूँ मैं, पहली AP और दूसरी AP। पहली AP क्या है, पहली AP है 63 65 67 और डॉट डॉट। दूसरी AP है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। अब देखो बच्चे, ए क्या हो जाएगा इसके लिए 63 और ए इसके लिए क्या हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 7। अब कह रहे हैं एन टर्म, मतलब ए एन और ए एन इनका दोनों का इक्वल है। अब देखो रख दो भाई वैल्यू, ए प्लस एन माइनस डी माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको A1 ही मान लो, कोई बात नहीं, और इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट तो होना चाहिए क्वेश्चन में, ये अल्फ़ाबेट्स। 63 एन की वैल्यू हमें नहीं पता, दोनों के एन सेम का है तो एन हमने सेम ही रखा है। और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। यहाँ पे ए कितना है 3 है, एन इतना है और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। अब इस साइड लेके आओ इसको, इस साइड लेके आया, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर उसके बाद इस साइड लेके आए। 63 प्लस इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2। 3 प्लस इससे एक बार मल्टीप्लाई 7n, इससे एक बार मल्टीप्लाई -7। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा -4 7n, और n को इसी साइड लेके आओ, इस वाले n को, तो ये कितना हो जाएगा -2n। और यहाँ पे क्या बचेगा 63 में से -2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 61। अब इस साइड लेके आओ तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 65 और यहाँ पे 5n, तो इस साइड लेके आओ 65 अपन में 5, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब n की वैल्यू 30, n की वैल्यू क्या आ जाएगी
13 आ जाएगी बच्चे। ठीक है, समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आया। कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल्स टू 16 है, तो इसके जनरल टर्म में यूज कर लो इसको। एक कम होता है इससे, इसको फर्स्ट मान लिया। अब फिर उसके बाद आप देखो क्या कह रहा है कि एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। तो अब इसमें देखो 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, जैसा कह रहा है वैसे हमने रख दिया, इस पे वैल्यू रखो। यहाँ कितना हो जाएगा? अब ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 2D 12। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 6 आ गया। अब पुट इन, इसको पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में कर देता हूँ। a प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 16, a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 4। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या निकालना है? कह रहा है कि AP निकालो। AP के हम कौन कौन से टर्म्स निकालेंगे? A1, A2, A3 और A4, बस इतना निकालेंगे। A1 कितना हो जाएगा? A ही रहेगा, 4 हो गया। A2 निकालो। A2 क्या होगा? A प्लस कॉमन डिफरेंस, A कितना है? 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना? 6 है, 10 हो जाएगा, 10 रखो। A3 हो जाएगा A प्लस 2D 4 प्लस 2 इंटू 6 4 प्लस 12 इक्वल्स टू 16, या 16। और फिर इसके बाद फोर्थ टर्म A प्लस 3D A 4 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना? 6 18 प्लस 4 प्लस 18 इक्वल्स टू 22। AP क्या आ गया? 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट।